नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, शिमला से एक मेरे पास मैडम का कमेंट आया था कि आप शिमला बच्चा डिलीवरी करवा सकते हैं क्या, पप्पी। तो मैं आपके साथ 3 इंसिडेंट शेयर करूँगा, उसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि पप्पी आपको घर पे डिलीवरी कराना है या आपको खुद जाके वहाँ से ख़रीदना है। दोस्तों, मैंने एक पप्पी दिल्ली से बुक किया था। तो दिल्ली में 18,000 का वो मेरा बच्चा था और 3,000 उन्होंने मेरे से डिलीवरी चार्जेस मांगा था। तो मैंने बोला ठीक है। पप्पी मेरे पास दोपहर को आया तो उन्होंने बोला कि अभी बच्चा ट्रैवल करके आया है, अभी आप इसको खाना मत खिलाइए, शाम को खिलाइएगा। तो पप्पी ने मेरे यहाँ शाम को हमने खाना दिया, उसने कुछ नहीं खाया। अगले दिन सुबह, रात भर में वो बच्चा बिल्कुल सुस्त हो गया। वो मतलब सुबह हमने उसको खाना दिया तो उसने खाना नहीं खाया सुबह। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। हम लोग डॉक्टर के पास उसको लेके गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला इसको निमोनिया है या फिर रास्ते में आते हुए ये बीमार हो गया है। ठीक है, डॉक्टर ने दवाई दी। हम दवाई लेके आए और दोपहर को हमने एक ही डोज दिया था उसको। एक डोज दे के दोपहर को हमने जब उसको बास्केट में देखा तो बच्चा ख़त्म हो चुका था, वो डेथ हो चुकी थी बच्चे की। दोस्तों, जो मेरे पैसे गए वो तो गया ही गया, लेकिन जो पप्पी जो घर पे आके ख़त्म हो गया उसका जो दुख था, एक मैं आपसे शब्दों में नहीं बता सकता। बस आप समझ जाइए कि जो मेरे 20-21 हज़ार गए वो एक अलग दुख, और एक जो पप्पी मेरे यहाँ के ख़त्म हो गया एक उसका दुख। दूसरा इंसिडेंट, मैं बस में को ट्रैवल कर रहा था, जलंधर से होशियारपुर आई थिंक जा रहा था मैं। तो एक पप्पी ऐसे किसी ने ब्रीडर ने बस पे रखा ड्राइवर के पास और उसको बोला होशियारपुर में बस स्टैंड में आपसे ये बच्चा ले लेगा कोई। मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था, उस पप्पी को देख रहा था। बट वो पप्पी 1.5 से 2 महीने का रहा होगा, बार बार उस कार्टून के अंदर से मुंह निकाल रहा था। आप यकीन मानिए, वो पप्पी जितनी बार मुंह निकाल रहा था उतनी बार वो ड्राइवर उसको मार रहा था, उसको ड्राइवर उस बच्चे को, कि अंदर है अंदर है अंदर है, और थप थप करके मार रहा था उसको। 4-5 बार देखा मैंने, 6 बार देखा मैंने। उसको बोला कि आपने इस बच्चे को रख तो लिया है, फिर इसको मार क्यों रहे हो आप। तो बोला, फिर उसने गाली देके बोला ये चुप ही नहीं हो रहा, जब से चढ़ा है जब से क्या 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 कर रहा है। मैंने बोला ये बच्चा है, ये तो करेगा ना, अभी पता नहीं अपनी फैमिली से अपने भाई से अलग हुआ है, बच्चों से ये वो। तो मेरे को बोल रहा है कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो इस कार्टून को पकड़ के बैठ जाओ आप। तो मैंने उस कार्टून को पकड़ के और वो बच्चे को मैं गोद में लेके, मैं जहाँ तक मेरा सफ़र था मैंने उस बच्चे को लेकर ट्रेवल किया। ये 2 इंसिडेंट। तीसरा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पप्पी मेरा जबलपुर में बुक हुआ था, आई थिंक 14 या 15 हज़ार का मैंने पप्पी बुक किया था। 1,000 रुपीज़ उस जबलपुर से उन्होंने मुझे एडवांस डाला था और मैं पप्पी लेके गया जबलपुर। एक रात एक दिन, मतलब 48 आवर्स के आसपास मेरी जर्नी थी। पप्पी को मैं जनरल क्लास में लेके मैं गया था और 1,000 रुपीज़ उसका, मैं ट्रेन बैठने से पहले मैंने उसको कॉल किया। फिर उसको जब मेरा आधा सफ़र तय हो गया तब मैंने उसको कॉल किया। स्टेशन पहुंच के जब मैं प्लेटफॉर्म पे उतर के जब मैं उस बंदे को, जबलपुर वाले को कॉल कर रहा हूँ, तो उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया। आप सोचिए कि कोई इंसान 48 आवर्स ट्रैवल करके एक छोटे बच्चे को लेके, उसका मैं अलग से खाना ले गया हूँ, अलग से एक बास्केट है और उस बच्चे को मैं प्रॉपर तरीके से रास्ते में लेके जा रहा हूँ, और उस स्टेशन पे पहुँच के फिर अगर सामने से वो बंदा फ़ोन ना उठाए, फिर मेरे को आना मुश्किल हो गया घर तक। क्योंकि मैं तो उसको, जो बच्चे का फूड था, मैं तो 1 वे साइड से ले गया था। तो आप समझ सकते हैं, ये 2-3 इंसिडेंट मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किए हैं कि कोई भी पप्पी लीजिए आप, देखिए आपका हार्ड मनी है, फ्री में अगर आप ले रहे हो तो स्ट्रीट डॉग ही पाल लो। लेकिन अगर आप कोई ब्रीड की तरफ जा रहे हो तो आप घर से ले रहे हैं तो घर से जाइए, ब्रीडर से ले रहे हैं तो ब्रीडर के पास जाइए। उस बच्चे के माँ बाप देखिए, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं। बहुत सारे लोग, बच्चा माँ का दूध पी रहा है, उनको सेल करना है, उठा के सेल कर दिया। मतलब जैसे हम लोग, क्या है ना, हम लोग ट्रेंड हैं इन बच्चों को पालने के लिए, इनको खिलाने के लिए, इनको सिखाने के लिए। लेकिन
बच्चे को माँ से अलग करके ऐसे जिस तरीके से ये बच्चा खाना खा रहा है, बहुत मुश्किल है ये सिखाना, इतना आसान नहीं है। ये पपीज़ को आप देख रहे हो, हम लोग 25 दिन के बाद इनको ट्रेनिंग देते हैं, इनको किस तरीके से इनको बाउल में खाना है। आप विश्वास कीजिए, ये बॉल में गिर जाते हैं, इनको साफ़ करना पड़ता है, पकड़ के इनको सिखाना पड़ता है, ताकि कोई अगर लेके जाए ना हमसे तो फिर उनको वो परेशानी ना हो। अभी हमारा बच्चा कोई भी ले जाइए, आप बॉल दीजिए, खाने लगेगा। बच्चों के पेरेंट्स देखिए, ब्लड लाइन बहुत मैटर करता है। लाइफ टाइम वो जो बच्चा है आपके पास 14-15 साल रहेगा, आप क्या चाहते हैं कि हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहें इस डॉग को लेके? बहुत परेशानी होती है, बहुत उल्टे पुल्टे पैसे लोग लेते हैं, है ना। सेवा भावना लोगों के अंदर बहुत कम है। बस ये है कि रातों रात हम अमीर बन जाएं किसी तरह। तो अच्छी जगह से बच्चा लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर्स हैं। मैं 2-3 ब्रीडर्स का नाम आपको बता सकता हूँ। ये पॉनीलैंड है भिवानी हरियाणा में, राइजिंग स्काई है पटियाला में, राइजिंग स्काई डॉग कैनल है, बहुत अच्छा डॉग कैनल है, बहुत अच्छे उनके पास डॉग्स है। ये 2 मैंने पर्सनली विज़िट किए हैं, मैंने देखा है इनका रखने का तरीका डॉग्स का, वेल मेंटेन्ड है, तो मैं बता रहा हूँ। और ये जो मेरे बच्चे देख रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो जलंधर लोकेशन में मेरी जलंधर में मैं रहता हूँ, और ये बच्चे 32 डेज़ के हो गए हैं। किसी को भी चाहिए तो आप मेरे घर पे आइए, पेरेंट्स देखिए, इनके मम्मी पापा बच्चों के मेरे पास हैं, और हम अच्छे से आपको समझा के भेजेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।